हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी 60 डे सीरीज़। आज हम क्लास +2 बायोलॉजी का चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से हमेशा जो है नीट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 के नीट के एग्ज़ाम्स में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर के, और 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और डेफिनेटली 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम्स में पूछा गया था। सबसे पहले देखते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, इंट्रैक्शन है, एंड लिस्ट 2 में क्या है, स्पीशीज ए एंड बी स्पीशीज है। म्यूटलिज्म क्या है, कमेंसिलिज्म क्या है, अमेंसिलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है। इसमें प्लस ओ नेगेटिव ओ प्लस नेगेटिव प्लस प्लस क्या है ये। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो म्यूटलिज्म क्या है, इसका आंसर है प्लस प्लस। कमेंसिलिज्म क्या है, इसका आंसर है प्लस और ज़ीरो। एमेंसिलिज्म क्या है, ये हैं आपके पास माइनस और ज़ीरो। पैरासिटिज्म क्या है, इसका ऑप्शन है प्लस और माइनस। अभी प्लस माइनस ओ है क्या। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, ये जो टॉपिक दिया है इसमें क्या है, जो इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होती है दे अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में ये जो है इंट्रैक्शंस होता है। और वो क्यों होता है, या तो वो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को बेनिफिट भी दे सकती हैं या हार्म भी कर सकती हैं, राइट। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल भी हो सकता है। दैट मीन्स नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ। अब जो यहाँ पे हमने प्लस की बात करी, प्लस का मतलब है साइन फॉर बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, और नेगेटिव साइन फॉर डिट्रीमेंटल, मतलब उनको क्या करेगी, हार्म करेगी। और ओ का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रल इंट्रैक्शन होगी दोनों स्पीशीज के बीच में। म्यूटलिज्म के लिए क्या था, प्लस प्लस। उसी तरह सेकंड ऑप्शन था हमारा पैरासिटिज्म, उसके लिए था प्लस और माइनस। कमेंसिलिज्म के लिए था प्लस और ज़ीरो, मतलब फर्स्ट स्पीशीज जो होगी उसको क्या करेगा, वो बेनिफिट देगा, और जो सेकंड स्पीशीज होगी उसके साथ क्या रहेगा, न्यूट्रल। और एमेंसिलिज्म का मतलब है जो फर्स्ट स्पीशीज होगी उसके साथ क्या करेगा, उसको हार्म करेगा, और जो सेकंड स्पीशीज होगी उसके साथ कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अच्छे से जो ये टर्म्स है वो क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। म्यूटलिज्म क्या है, कमेंसिलिज्म क्या है, एमेंसिलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स है वो क्या बोलता है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist independently, एंड वो उनके बीच कंपटीशन होगा, इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में कंपीट करती है सेम रिसोर्सेज के लिए, वो कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेगी और वो एक जो है उनमें से एलिमिनेट हो जाएगी। एक तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इन जनरल जो कार्निवोरस होते हैं, जो मीट खाते हैं, आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशंस देन हर्बिवोरस के जो ग्रीन लीव्स खाते हैं उनके सिवा। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन 2 है वो तो बिल्कुल गलत है। बोथ द स्टेटमेंट, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स, नहीं, फर्स्ट वाली सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी इसका आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है, तो थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, और बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये क्लास +2 बायोलॉजी के इसी चैप्टर के पेज नंबर 235 यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट उठाई गई है। गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources
कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड competitively inferior one will be eliminated eventually। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट के एग्जाम्स के वो यहाँ से पूछे गए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो हमने डिस्कस किए जो इसी चैप्टर से पूछा गया। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है, अब हम उसको भी डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन 2023 में डायरेक्टली जो है इसी चैप्टर्स में से पूछे गए थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से। तो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी मैच द फॉलोइंग और मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इंटरेक्टिंग स्पीशीज थी और नेम ऑफ द इंटरेक्शंस था। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये है आपके पास इंटरेक्शंस है इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन था ए, अ लेपर्ड एंड अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ये क्या है, दोनों के बीच कंपटीशन है। सो ये इसका जो फर्स्ट का मैच है वो फर्स्ट ही है। अ कुकू लेइंग एग इन अ काउज नेस्ट, ये भी करेक्ट है। ये क्या है, ब्रॉड पैरासिटिज्म है, ये भी ब्रॉड पैरासिटिज्म है। तो ए का ऑप्शन है 1, बी का भी 2। फंजाई एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट इन माइक्रोहिजा, म्यूटलिज्म है ये, यस म्यूटलिज्म है। सो इसका ऑप्शन है 3। एंड अ कैटल एग्रीट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, ये कम्युनलिज्म है। सो इसका भी ऑप्शन जो क्या है 4th है। सो यहाँ पे नीचे देखते हैं, अगर हम देखें 1 ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का 4th है। तो इसका 4th जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये जो है ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट जो है इसी चैप्टर क्लास +2 के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में से पूछा गया था। सो डियर स्टूडेंट, जो ये टर्म्स है आपको कंपटीशंस हैं, पैरासिटिज्म हैं, ये जो टर्म्स हैं आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ से प्रीडेशंस है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के जितने भी आपके पास पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के नेम और इंट्रैक्शंस है वो आपको सब अच्छे से जो है अलग अलग सेपरेटली लर्न होने चाहिए कि प्रीडेशंस क्या हैं, म्यूटेशन क्या है, म्यूटलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है और पैरासिटिज्म क्या है, कमेंसिलिज्म क्या है, अमेंसिलिज्म क्या है। सो अगर आप नीट के एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली जो है क्वेश्चन नीट के एग्जाम्स में आएगा।